भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जबान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आखिर इसी बंगाल की धरती पर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बंगाल की धरती से एक नारा दिया था और वह नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण भारत के संविधान में धारा 370 जोड़ने की कुत्सित चेष्टा हुई थी, उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी तो बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक व्यवस्था बना दी है कि अगर 24 परगना क्षेत्र के नौजवान भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेंगे तो उनको वहां पर इसकी पूरी स्वतंत्रता होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, ये लड़ाई को लड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है। पाकिस्तान भारत के अंदर घुस करके पहले आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन आज जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं, आतंकी कैंपों को नष्ट करते हैं, तो पाकिस्तान की भी झिग्गी बन जाती है। पाकिस्तान भी आज वहां पर अब स्वयं बचाव की मुद्रा में खड़ा होता है और यह कार्य करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। जब दोनों सरकारें एक होती हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, तो डबल इंजन का काम करती है। डबल इंजन, ये डबल इंजन केंद्र में मोदी जी और बंगाल में भी बीजेपी, ये जब दोनों एक साथ चलेंगे तो बंगाल के अंदर विकास चलेगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगा, माताओं और बहनों को भी सम्मान मिलेगा, मकान मिलेगा, आवास मिलेगा, जन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, गरीबों को राशन मिलेगा, मछुआरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर एक सम्मान निधि देने का कार्य होगा और सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलकर के उनकी आजीविका को सुरक्षित करने का कार्य होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी आप सबसे कहने के लिए आई है। ये ममता दीदी नहीं करेगी। लोक कल्याण में, जन कल्याण में, विकास में उनकी रुचि नहीं है। वो तो अब भाई भतीजेवाद में पड़ गई है और भाई भतीजेवाद के कारण अब ममता दीदी का विकास में कोई रुचि भी नहीं रह गई है। अराजकता का एक नया तांडव पैदा करना चाहती है। 2 वर्ष पहले पंचायत चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी बंगाल के अंदर, लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया था। लेकिन आज मैं आपसे इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के साथ
कदम से कदम मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर के कार्य करेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री विकास कामिला को अपना प्रत्याशी बना करके इस सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके बीच में उतारा है। श्री विकास प्रत्याशी है, इन्होंने आपके बीच में संघर्ष किया है, इन्होंने यहां पर आकर के आपके हितों के लिए कार्य किया है और ये आने वाले समय में भी बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप लोग सभी श्री विकास कामिला को समर्थन देंगे। सभी लोग सहमत हैं? इधर भी सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। इधर भी उधर भी जो भी जहां भी है मेरे साथ बोलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप बंगाल में सुन रहे थे। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा में आपने सुना काफी आक्रामक तेवर में वो नजर आए हमेशा की तरह, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं और जो एक बड़ी बात कहते हैं, टीएमसी के गुंडे 2 मई दी गई ये नारा और 2 तारीख के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी प्रदेश में। ममता सरकार को विकास में रुचि ही नहीं है। सेंटर से जो मदद दी जाती है उसको वो आम लोगों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचने नहीं देती। वो ये जिक्र करते हैं, महिलाओं का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान पे सख्त कार्रवाई की बात, घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो वो इसे भी यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। और बंगाल में डबल इंजन सरकार की सख्त जरूरत है, क्योंकि विकास जो है वो बंगाल का नहीं हो रहा, ये बात वो कहते हैं। कश्मीर से धारा 370 का वो जिक्र करते हैं, उसके बाद की राजनीति का भी जिक्र करते हैं। तो कुल मिलाकर टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाई है, वो भी गले में तख्तियां लेके घूमेंगे जब बीजेपी की सरकार आएगी, प्रदेश में विकास होगा। से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी का बिगुल फूंका था और कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बंगाल की ही धरती है जहां से स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और पूरी दुनिया के मंच पर जाकर के न केवल बांग्लादेश बंगाल का बल्कि भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को